ओके। कल हमने ये वाले क्वेश्चंस किए थे। यस सर। कहाँ तक किए थे, कितने किए थे? सर 1, 2 एंड 3 किए थे बस। 1, 2 एंड 3। ओके। 4 इज द क्वेश्चन ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स, तो इसको छोड़ देते हैं। 5 और 7 इसमें काम के हैं, ठीक है। ओके। नंबर 5 देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को हमने प्रूव करना है कि ये आपस में ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू, सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि जो ट्रायंगल्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं उनको देखना है। तो हमें करना है ए बी एक्स और सी ओ एक्स ट्राइंगल को इक्वेट, ठीक है। तो पहले देखेंगे है कहाँ पर, ए बी और एक्स एक ट्राइंगल है ये, ठीक है। और सी ओ एक्स ट्राइंगल है ये। अब इसके अंदर हमें 3 पेयर्स ऑफ एंगल्स बतानी है कि इक्वल है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या गिवन है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। तो पैरेलल लाइन में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर z जो शेप बनता है वो इक्वल होता है। तो मुझे बताएं कौन से पेयर ऑफ एंगल्स हैं जो यहाँ पर इक्वल हैं। अगर मैं बात करूँ इस एंगल की b, वो नीचे वाले ट्रायंगल में किसके इक्वल है? सर ओ। ओके, ठीक है, गुड। और अगर मैं बात करूँ एंगल इस a की, वो किसके इक्वल है नीचे वाले ट्रायंगल में? सी। सी के इक्वल, ठीक है। और तीसरा जो पेयर हमारा बन रहा है वो बन रहा है ये वाला, ठीक है। अब आपको इनके नाम लिखने आने चाहिए। अगर मैं बी और ओ की बात करूं तो बी का नाम है ए बी एक्स, ऊपर कैप लगा दिया, इज इक्वल टू सी ओ एक्स, ठीक है। और इसका रीज़न है अल्टरनेट एंगल। दूसरी एंगल अगर मैं ए वाली लिखूं तो आई विल राइट बी ए एक्स इज इक्वल टू ओ सी एक्स, और ये भी हमारी है अल्टरनेट एंगल। और तीसरी है हमारे पास ए एक्स बी इज इक्वल टू सी एक्स ओ, और इसे हम कहेंगे वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट अपोज। एंगल, ठीक है। वेरी गुड, चलें, दिस वाज इजियर वन। अब हम आते हैं 5 वाला कर लिया, 6 वाला कॉन्ग्रुएंट है उसको छोड़ देते हैं, 7 पे आते हैं हम, ठीक है। 7 में हमें एक दो चीज़ें न्यू हैं वो करनी है, ठीक है। So look at question number 7. In its A part, you have to prove that two triangles are similar, which are those ABC and DEC. And again in this, there are two parallel lines, this one and this one. चलें, अब आप मुझे बताएं 3 नाम एंगल्स के जो कि इक्वल हों। फिर हम आते हैं इसके बी पार्ट पे जो कि एक्चुअल हमारा काम का पार्ट है, ठीक है। सर ए बी सी इज इक्वल टू सी ई डी। बिल्कुल सही है। और उसका रीज़न क्या होगा? अल्टरनेट एंगल। दूसरा, बी ए सी एंड सी डी ई। बी ए सी, ठीक है, ये वाला, और सी डी ई ये वाला, सही है। दिस इज आल्सो अल्टरनेट एंगल। एंड थर्ड, डी सी ई एंड ए सी बी। ठीक है, एंड इट इज वर्टिकली वर्टिकली अपोज। अपोजिट एंगल, ठीक है। अब हम आते हैं इसके अंदर बी पार्ट पे। बी पार्ट में कह रहा है कि ट्राइंगल ऑफ ए बी सी इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, ठीक है, इसका एरिया गिवन है।
अब आते हैं यहाँ पे हेडिंग देते हैं सिमिलर एरिया। सिमिलर एरिया का फार्मूला है ये, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2 का स्क्वायर। ये फार्मूला है सिमिलर एरिया का, आप याद रख लें, ठीक है। सिमिलर शेप में जब भी एरिया आ जाए तो उसमें हम ये फार्मूला लगाते हैं, लेंथ 1 इन सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो इन सेंटीमीटर, और ये जो एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है। इसको हम स्क्वायर क्यों देते हैं, क्योंकि रेशियो लगाने के लिए यूनिट सेम होने चाहिए। एरिया का स्क्वायर है तो लेंथ को भी हम स्क्वायर करेंगे। अब बस इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें, आपको वैल्यू पुट करने के लिए प्लेस सेम होनी चाहिए। कैसे, यहाँ देखें, ए बी गिवन है 6, ठीक है। तो लेट सपोज मैं ए बी की लेंथ लिख रहा हूँ 6 सेंटीमीटर यहाँ पे, और ए बी किस ट्राइंगल में आ रहा है वो मुझे देखना है। ए बी आ रहा है इस ट्राइंगल में, ठीक है। और नीचे है ई डी, दूसरी गिवन है, ई डी है 2, वो मैंने लिखी नीचे। अब ऊपर मैंने किस ट्राइंगल की लेंथ लिखी है, ए बी वाले की, तो ऊपर एरिया भी मुझे ए बी वाले का ही लिखना है। वो कितना है, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया यहाँ पे आ गया, और इसका एरिया जो है वो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो एरिया स्क्वायर में फाइंड करना है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, स्क्वायर। दैट्स इट, दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द सिमिलर एरिया। अब 6 का स्क्वायर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर निकालेंगे, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें एक मैं आपको ट्रिक बता दूं, सिंपल। आपको जो चीज फाइंड करनी हो सबसे पहले आप वो ऊपर रखें। आपको क्या फाइंड करना है, डीईसी का एरिया, तो आप लिखेंगे x सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो दूसरा एरिया गिवन है वो आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। और डीईसी वाले की जो साइड है 2 वो आप ऊपर लिखेंगे, और नेक्स्ट की साइड आप यहाँ पे लिखेंगे। ये आ गया इसका स्क्वायर। यहाँ पे देखें 6 और 45 ऊपर थे और x और 2 नीचे थे। यहाँ पे ये ऊपर है ये नीचे है, तो हम कर सकते। अब सिर्फ और सिर्फ 45 डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, x उधर, ये इस तरफ मूव होता। तो इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे, जो फाइंड करना है वो ऊपर रखें, बाकी चीजें उसके हिसाब से बनाएं, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेटर को कैलकुलेट करने दें, 2 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 45। बताएं आंसर क्या आ रहा है। सिर्फ 5 आ रहा है। 5 इसका आंसर है, वेरी गुड, एग्जैक्टली, ठीक है। 4 अपॉन 36 इंटू 45, 4 की टेबल 9 टाइम, 9 की 5 टाइम, ठीक है, बिल्कुल सही है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द सिमिलर एरिया। अब यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो अटेम्प्ट करें, फिर आपको मैं इसकी एक और मैनिपुलेशन सिखाऊं, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है। इसकी ये लेंथ है 5.5 और इसकी ये लेंथ है 2.3। इसका एरिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया आपको फाइंड करना है। मुझे बताएं क्या आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ, तो इस तरह हमें मिल जाएगा इसका एरिया, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि यहाँ पे हमें एरिया गिवन था, और हमने लेंथ गिवन थी, हमने एरिया निकाला, तो लेंथ को स्क्वायर किया, और यहाँ पे हमें क्या है, एरिया दोनों का गिवन है, और लेंथ फाइंड करनी है, तो हमने क्या करना है, एरिया का स्क्वायर रूट। अब एक और ट्राइंगल आपको मैं दे रहा हूँ, उसमें मुझे लेंथ फाइंड करके दिखाएं, तो फिर हम इसके और आगे क्वेश्चंस पे मूव करें। ये ट्राइंगल है, इसका एरिया है 157 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया है 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी लेंथ है बड़े वाले की 12.7, और इसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। बताएं क्या आएगी। ठीक है, तो इसका अगर हम रेशियो बनाएं तो कैसे बनाएंगे, मुझे ये साइड फाइंड करनी है। मैं नीचे ऊपर लिखूंगा साइड, और इस तरफ लिखूंगा दूसरे ट्राइंगल की साइड,
और स्मॉल वाले का एरिया है 38 सेंटीमीटर स्क्वायर और लार्ज का एरिया है 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जब भी आपको लेंथ फाइंड करनी हो तो एरिया का आप लेंगे स्क्वायर रूट एंड देन इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड मल्टीप्लाइड विथ 12.7। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द सिमिलर एरिया। अब यहीं पे मैं आपको एक और चीज भी क्लियर करा दूं। ठीक है, फिर हम आते हैं वर्कशीट पे। ये था सिमिलर एरिया। नाउ आई टॉक अबाउट सिमिलर वॉल्यूम। ठीक है, अब सिमिलर वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है दैट इज अगेन V1 अपॉन V2। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, एरिया था तो हमने लेंथ को स्क्वायर किया, यहाँ पर है वॉल्यूम तो हम क्या करेंगे, क्यूब लेंथ को करेंगे क्यूब, क्योंकि क्यूब वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मुझे लेंथ गिवन है और वॉल्यूम फाइंड करना है तो मैं इसको क्यूब करूंगा, लेकिन अगर वॉल्यूम गिवन है और लेंथ फाइंड करनी है तो वॉल्यूम को क्या करेंगे, क्यूब रूट क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, जैसे एरिया में हमने स्क्वायर रूट निकाला है। ठीक है, एग्जैक्टली अब बस ये आपको रेशो याद हो। और अब हम आते हैं, इसका एक मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। लेट सपोज देयर इज अ बकेट फिल्ड विथ वाटर। ये एक बकेट है जिसका नीचे वाला डायामीटर है 5 और इसके अंदर वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब। और एक और बकेट है जो कि इससे थोड़ी बड़ी है और इसका जो रेडियस है वो है 7.5। हमें फाइंड करना है कि इसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो सकता है। सो वी विल राइट डाउन द फार्मूला, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। सो V1 upon the other volume that is 20 and its length is 7.5 and the other length is 5। तो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, सो वी विल बी गिविंग क्यूब टू दिस थिंग। तो बताएं आंसर क्या आएगा, 7.5 अपॉन 5 का क्यूब एंड मल्टीप्लाइड बाय 20। निकाले आंसर। 67.5 ओके, 67.5 सेंटीमीटर क्यूब, इससे बड़ा है। ठीक है, ओके, दिस इज कोन ए। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि और कोन ए का वॉल्यूम आपके पास है 120 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन कह रहा है अ सिमिलर कोन हैज रेडियस ऑफ 6.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये ए पार्ट है और इसका बी पार्ट है अ सिमिलर कोन हैज वॉल्यूम ऑफ 70 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स रेडियस। ये दोनों मुझे अटेम्प्ट करके दिखाएं। ये एक कोन ए है जिसका वॉल्यूम है 120 सेंटीमीटर क्यूब और उसका रेडियस है 4.5। एक दूसरा कोन है जिसका रेडियस 6.5 है, उसका वॉल्यूम क्या होगा। और एक कोन है इसका दूसरा जिसका वॉल्यूम है 70, उसका रेडियस क्या होगा। सर वॉल्यूम है 361.65 एंड उसकी रेडियस है 3.76। ओके, ठीक है, तो हमने क्या किया, सिमिलर कोन के रेडियस के लिए, वॉल्यूम के लिए हमने लिखा V1 वॉल्यूम 1 और दूसरे का वॉल्यूम है 120 और जिसका वॉल्यूम फाइंड करना है उसका रेडियस है 6.5 और दूसरा रेडियस है 4.5। वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए हमने इसको क्यूब कर दिया। फिर सेकंड पार्ट में हमें वॉल्यूम गिवन है और रेडियस फाइंड करना है। तो जो गिवन कौन है उसका रेडियस है 4.5 और जो फाइंड करना है वो है R1 और जो फाइंड करना है उसका वॉल्यूम है 70 और गिवन का है 120।
अब हमें रेडियस फाइंड करना है सेंटीमीटर में, जबकि वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब में, इसलिए हमने लिया इसका क्यूब रूट। ओके, सो दिस इज द सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस टॉपिक। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं और उन पे हम आते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा, बल्कि इसको एंड में देखते हैं। पहले आपको मैं इन क्वेश्चंस पे ले आऊँगा, दिव्या बी वर्कशीट में। इसको सर आपने रिकॉर्डिंग ऑन की है? जी जी ऑन है, चल रही है। Okay, if we look at this question, ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि a similar cone has total surface area this, find radius of this cone। अब ये एक कोन गिवन है, इसका रेडियस है, इसकी स्लांट हाइट गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक और कोन है, उसका सरफेस एरिया है ये, और उसका रेडियस फाइंड करना है। अगर मुझे इस कोन का सरफेस एरिया पता हो, लेट सपोज वो है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मुझे दूसरे कोन का एरिया गिवन है, उसका रेडियस चाहिए, तो मैं कैसे बनाऊंगा? जो रेडियस मुझे फाइंड करना है वो ऊपर, और दूसरे का रेडियस है 6, और जो रेडियस गिवन फाइंड करना है उसका सरफेस एरिया क्या है? 47.25 पाई, और ये जो है इसका है 80 पाई। अब मुझे रेडियस चाहिए, तो इसका लूंगा स्क्वायर रूट, इस तरह होगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको इस कोन का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसकी डेटा गिवन है। तो बताएं, टोटल सरफेस एरिया कैसे मिलता है कोन का? उसमें क्या होता है? एड। कितनी साइड्स हैं इसके, कितने फेसेस हैं कोन के? कोन के कितने फेसेस हैं? एक नीचे हो गया, ये कौन सा शेप होता है कोन के नीचे? सर्किल। सर्किल। तो सर्किल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और दूसरा जो ऊपर वाला होता है, जिसका फार्मूला आपको ऑलरेडी गिवन है, क्या लिखा हुआ है ऊपर? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है? पाई आर एल। तो सबसे पहले इसका आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ठीक है। रेडियस है 6 और एल मतलब स्लांट हाइट, वो आपको गिवन है 10। तो पहले इसका सरफेस एरिया निकालें, फिर इस तरह रेशियो बनाकर दूसरे कोन का मुझे रेडियस निकाल के दिखाएं, ठीक है। और ये इन टर्म्स ऑफ पाई लिखा हुआ है, आपकी मर्जी पाई के टर्म में लिखें या वैसे लिखें, दैट्स अप टू यू। लेकिन इसके साथ पाई जरूर लिखना है जब आप यूज करें तो। ठीक है, तो अब आपने एरिया इसका आया 96 पाई। अब हमने इसका ये रेशियो बनाया। अब आपको रेडियस चाहिए सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसको आप लिखेंगे स्क्वायर रूट में, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई लाइक दिस। क्या आया आंसर? 4 पॉइंट। सर मैंने तो क्यूब रूट रखा था, वो एरिया है ना, तो एरिया है तो स्क्वायर रूट लिखेंगे, ठीक है, वॉल्यूम में क्यूब रूट लिखते हैं। आपने एरिया सही बताया था 96 पाई। अब रेडियस जरा कंफर्म करें। आज प्रिंस ही खामोश लगी पई है। सर 4.20। ओके, ठीक है, चले अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे।
ये ट्राइंगल है, इसको आपने अटेम्प्ट करना है। अच्छा, इसकी पहले तो नहीं, इसकी सिमिलैरिटी प्रूव नहीं करनी, इसमें आपने पहले तो एंगल y फाइंड करनी है, ठीक है। और नीचे आपको कुछ डेटा गिवन है। आपको जे के एन ट्राइंगल का एरिया गिवन है, ठीक है। कौन सा? जे के एन का, इस ट्राइंगल का आपको एरिया गिवन है, ठीक है। और आपको फाइंड करनी है ये एंगल y वाली। अगर आपको इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाए तो क्या आप ये एंगल निकाल सकते हो? Yes, sir. किस फार्मूला से? Sine rule. ये वाला नहीं, नहीं, ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला, ठीक है। 1/2 AB sin C एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है ना। उसमें कोई भी दो साइड्स और उसके बीच वाला एंगल अगर गिवन हो तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो। और अगर एरिया गिवन है तो ये, अब आपको एरिया गिवन है इसका 75, इसका एरिया 75 है, इसकी लेंथ 10 है और इसकी लेंथ 6 है, तो इसका एरिया कैसे मिलेगा? पहले आप रेशियो लगाकर इसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर इस एरिया को रखेंगे यहाँ पर और ये। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जो लेंथ है 10, तो इस ट्राइंगल में आप कौन सी लेंथ लोगे? 6 लोगे या 10.5? कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा इस चीज से, ये रही के एल एम इज सिमिलर टू के एन जे। अब ये जो लाइन है ये कौन सी है? के एन। अब यहां पर आपकी लाइन है के एन, तो इस ट्राइंगल में कौन सी लाइन होगी? वही लाइन करेस्पॉन्डिंग। देखिए के एन पहले दो लेटर आ रहे हैं ना, तो उस ट्राइंगल के पहले दो लेटर कौन से हैं? KL. के एल, ये है ना, के एल एम इज सिमिलर टू के एन जे। अब आपको ये लाइन गिवन है के एन, तो इसकी कौन सी सिमिलर लाइन होगी? के एल, ठीक है। तो अब आप रेशियो लगाओगे और उसके बाद आप फाइंड करोगे एरिया इसका, फिर उस एरिया को उसको एरिया के फार्मूला में रखेंगे, आपको मिल जाएगी उसकी एंगल, ठीक है। तो हम कैसे लगाएंगे रेशियो? मुझे एरिया फाइंड करना है इस ट्राइंगल का, तो एरिया अपॉन दूसरा एरिया क्या है? 75, और जो फाइंड करना है उसकी लेंथ है 6 और दूसरी लेंथ क्या है? 10। एरिया फाइंड करना है तो इसके लिए हम इसको करेंगे स्क्वायर रूट। तो इस फार्मूला से इसका एरिया निकालें, उस एरिया को रखेंगे एरिया के फार्मूला में और 1/2 AB sin C लगाकर हम इसकी ये एंगल निकालेंगे। सबसे पहले बताएं इसका एरिया क्या आ रहा है दूसरे ट्राइंगल का? 27. 27, ठीक है। ये स्मॉल ट्राइंगल है, ये लार्ज है, तो वाकई इसका कम आ सकता है। 27 इज इक्वल टू 1/2, एक साइड आप लेंगे इसकी 6 और दूसरी लेंगे 10.5 और साइन सी। अब ये जब भी हमें एंगल फाइंड करनी हो तो हम इनवर्स लगाते हैं, तो 27 से ये जो 2 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और 6 और 10.5 आ जाएंगे डिवाइड में, और साइन इस तरफ आके हो जाएगा साइन इनवर्स। ऐसे ही किया आपने? Yes, sir. ओके, गुड, ठीक है। क्या आई एंगल इसकी? 58.99.
ओके, ठीक, 58.99 डिग्रीज, ऑल राइट, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं अब। ओके दिस, ये हमने कर लिया। अब आते हैं, ये हमने किया, और दिस वन नाउ। ओके ठीक है, तो ये एक कोन है। क्वेश्चन कह रहा है अ सेकंड पेपर कप इज मैथमेटिकली सिमिलर टू दिस कप विथ वॉल्यूम 110। द वॉल्यूम ऑफ द सेकंड कप इज 165 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट डायमीटर ऑफ टॉप ऑफ द सेकंड कप। तो इसका जो डायमीटर है वो 6 है, और इसका वॉल्यूम जो है वो क्या है, 110, ठीक है। A second paper cup is mathematically similar to the cup with volume 110। मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो 110 सेंटीमीटर क्यूब है। जो सेकंड कप है उसका वॉल्यूम है 165। आपको सेकंड कप का डायमीटर निकालना है, ठीक है। इसका डायमीटर 6 है। चलें अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। Okay, so we have this question. अब आपने करना है इसको सॉल्व। अ ज्योमेट्रिकली सिमिलर गेट पोस्ट हैज टोटल हाइट ऑफ 150। एक और गेट पोस्ट है इस तरह का, ठीक है। उसका हाइट इसने बताया है कि वो उसकी जो टोटल हाइट है वो 150 है, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है टोटल, 110, ठीक है। 15 और 95, इसकी हाइट है 110, और इसकी जो इसका सिमिलर पोस्ट है उसकी हाइट है 150, ठीक है। अब इसका हमें चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसके लिए पहले क्या चाहिए, हमें इसका सरफेस एरिया चाहिए। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आप निकालेंगे, फिर उसे फार्मूला में यूज करेंगे और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेगा, ठीक है। तो कैसे होगा, हाइट 1 अपॉन हाइट 2 इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया 1 अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया 2। अब एरिया जो है वो स्क्वायर में होता है, तो हमेशा हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करेंगे स्क्वायर। तो उसके लिए पहले आपको क्या चाहिए, इस वाले गेट पोस्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसके टोटल सरफेस एरिया में कितनी चीजें आ रही हैं पहले वो बताएं। इसके टोटल फेसेस कितने हैं इस गेट पोस्ट के, 3। एक है इसका बॉटम, बॉटम का जो शेप है वो है सर्किल। दूसरा इसका है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला, ठीक है। ये जो है दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला आपको पेपर में गिवन होता है, ठीक है। और तीसरा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। और कोन के भी कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला आपको गिवन होता है, ठीक है। तो कोन का कर्व्ड सरफेस, अब आपको क्या किसकी बात हो रही है, कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। अब सिलेंडर की हाइट भी गिवन है और उसका रेडियस भी गिवन है, जबकि कोन का आपको रेडियस तो गिवन है, नीचे 8 तो ऊपर भी 8, तो इसका हो जाएगा 4। लेकिन कोन की आपको स्लांट हाइट नहीं गिवन, वो कैसे मिलेगी, कोन, पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल पैथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो कोन की जो हाइट है वो आपको गिवन है 15। तो पहले पैथागोरस थ्योरम लगाकर आप इसका क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, स्लांट हाइट। फिर आप निकालेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर उस कर्व्ड सरफेस एरिया और इस लेंथ को यूज करके आप ये रेशियो बनाएंगे, ठीक है। तो इसको आप अटेम्प्ट करें।
सबसे पहले इसका हिपोटेन्यूज निकालें, फिर इससे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालें, फिर इस तरह रेशो बनाएं और आप बताएं कि दूसरे गेट का क्या आएगा सरफेस एरिया। तो इसके लिए आप लगाएंगे सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। इसमें नीचे 8 है तो इसका रेडियस हो जाएगा 4 और इसकी हाइट है 15। यहाँ से आपको मिलेगी स्लांट हाइट, उसको पुट करेंगे आप यहाँ पर, और इसका रेडियस आपके पास 4 है, और ये जो है हाइट सिलेंडर की वो कितनी हो जाएगी 95। ठीक है, और सिलेंडर और इसका रेडियस सेम है 8। तो पहले आप इसकी सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर आप अप्लाई करेंगे फार्मूला। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिमिलर पोस्ट वो आपको फाइंड करनी है, और दूसरी कर्व्ड सरफेस एरिया आप लिखेंगे यहाँ पर, और जो फाइंड करनी है उसकी हाइट है 150 और इसकी हाइट है 110। इसको करेंगे स्क्वायर। ठीक है, और ये जो आप एरिया फाइंड करोगे ये आप लिखोगे यहाँ पर इसका आंसर। इसमें कैसे वैल्यू पुट होंगे, बाय रेडियस क्या है 4, स्लांट हाइट आपको जो मिलेगी वो यहाँ लिखेंगे आप, प्लस 2 पाई रेडियस है 4 और हाइट है 95। ठीक है, 4837.01. ओके पहले मुझे बताएं यहाँ पे आंसर क्या आएगा, स्लांट हाइट 17. 17 255 और 255। आर यू श्योर? आपने ऐसे लिखा है 15 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और इसका रूट। Yes, sir. लेट मी चेक आउट, आई हैव डाउट। 225 प्लस 16 इसका तो आ रहा है 15.52। चेक करें। Yes, sir. 15.52 आ रहा है. ठीक है, तो इसका आंसर है 15.52। ठीक है, अब आप बताएं कि इसका सरफेस एरिया क्या आ रहा है इसके साथ। यस अक्षरा, क्या निकाला आंसर आपने? सरफेस एरिया का रेडिकल नहीं 4 इंटू 15.2 मल्टीप्लाइड बाय पाई प्लस 2 इंटू 4 इंटू 95 2 पाई आर एच। ये आ गया इसका सरफेस एरिया 2540। इसका मुझे कोई टैली करके बता, यही आ रहा है? पाई आर एल बिल्कुल सही है, प्लस 2 पाई आर और एच सही है। 2540 आएगा यहाँ पर आंसर। अब आपका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 150 अपॉन 110 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2540।
ठीक है, 0.92 है, वो मैंने अभी नहीं लिखा। तो ब्रैकेट 150 अपॉन 110 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2540 4723.1। कंफर्म करें कि ये आंसर आ रहा है या इससे रिलेटेड है कुछ नंबर ऊपर नीचे। मैंने तो कैलकुलेटर फोन पे निकाला है, उस पे किया है। ठीक है, तो ये आएगा इसका फाइनल आंसर। यस सर, यही आ रहा है। गुड, ओके। तो इस तरह आपको करने हैं सिमिलर वॉल्यूम के फार्मूलाज और क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको मैं जल्दी से बाकी जो क्वेश्चन है उनका रिव्यू दे देता हूँ। ठीक है, कि उनको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। लेट्स सपोज वी हैव ये तो हो गए सिमिलर वाले। अब आते हैं इसके अंदर कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आपने अटेम्प्ट करना है। तो इन शॉर्ट मैं उनको समझा देता हूँ। अगर आप आए इस क्वेश्चन पे, कहाँ गया कल जिसमें ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रूव करना है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। एक ट्रायंगल आपका ये रहा, ठीक है, ये छोटा वाला, और एक ट्रायंगल ये पूरा बड़ा जो ट्रायंगल है। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि ये दोनों सिमिलर हैं। तो ये जो एंगल आ रही है ये इन दोनों की कॉमन एंगल है, तो हम लिख देंगे कि ECD। ठीक है, इसका नाम ECD और ACD ये दोनों आपस में इक्वल है, कॉमन एंगल। अब आते हैं दूसरी एंगल। अगर आप छोटे ट्रायंगल में देखें, यहाँ पे आपको 90 डिग्री नजर आएगी, और ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की भी एंगल कितनी होती है, 90 की। इसका मतलब ये जो एंगल यहाँ पे बन रही है ये भी 90 है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो छोटे ट्रायंगल की ये E वाली एंगल और बड़े ट्रायंगल में D की एंगल, ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, इस पे भी हम सेम लगाएंगे फार्मूला कि ये जो है इसका इक्वल है। जब दो एंगल इक्वल हो गई तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंस का है, ये आपका हो जाएगा सिमिलर प्रूव करना है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये जो है अल्टरनेट एंगल दोनों, और ये भी दोनों अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और उसके बाद आप आ जाएं इस क्वेश्चन पे, ये कॉन्ग्रुएंस का, इसको छोड़ दें। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये इसको बिल्कुल कट कर रही है। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की हर एंगल क्या होती है, सेम। ये ट्रायंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गई, सेम। तो एक तो ये दोनों हम लिखेंगे B इजिकल टू D, और रीजन लिखेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की एंगल सेम होती हैं। और उसके बाद दूसरी एंगल ये 90 है, तो स्ट्रेट लाइन पे ये भी 90 बनेगी। ठीक है, ये 90 तो ये भी 90, ये भी एंगल सेम हो गई। जब दो सेम हो गई तो तीसरी भी सेम हो जाएगी। फिर ये एक क्वेश्चन है एरिया का, बल्कि ये हमने अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, ये भी हमने कल किया था, जिसपे ये सर्किल प्रॉपर्टी लग रही थी, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, नंबर 8। ठीक है, नंबर 8 में मैं वर्किंग बता देता हूँ, इसको आप देख लें। ये कह रहा है कि TQ और UR इज इक्वल टू 1, मतलब ये TQ और UR इसका रेशियो है 1, और PT और SU 2 है। PT मतलब ये लाइन है 2, और SU ये भी लाइन है 2। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड रेशियो SX, अच्छा, शो दैट PQS इज सिमिलर टू TQX। मतलब ये जो छोटा ट्रायंगल है और ये जो बड़ा ट्रायंगल है पूरा, ये दोनों सिमिलर हैं। अब इसमें एक एंगल है जो कि कॉमन एंगल है। आप बता सकते हैं कौन सी एंगल है जो कि कॉमन है? Q। Q कॉमन है। ठीक है, तो एक तो लिखेंगे Q का नाम TQX, और PQS ये एंगल सेम है, और उसका रीजन लिखेंगे कि ये कॉमन एंगल है।
दूसरी इसमें आपको नजर, जब भी इस तरह का ट्रायंगल हो ना, देखें इस तरह एक लाइन यहाँ और ये दूसरी उसके पैरेलल लाइन, तो उसमें हमेशा ये जो एंगल बनती है ना, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल होती है ये वाली। जैसे कि ये दो पैरेलल लाइन है, इसको तीसरी लाइन कट कर रही है, तो ये जो सेम जगह वाली एंगल होती है ये होती है करेस्पॉन्डिंग। तो ये एक पैरेलल लाइन है देखें, और ये भी पैरेलल लाइन है, इसको एक और लाइन ये कट कर रही है, तो ये जो एंगल बनेगी और ये बनेगी, ये दोनों क्या होंगी, करेस्पॉन्डिंग। तो हम लिखेंगे क्यू टी के और क्यू पी एस, ये जो दोनों है ये करेस्पॉन्डिंग है। इसी तरह ऊपर वाली भी करेस्पॉन्डिंग है, ये वाली और ये वाली। तो इस तरह तीनों एंगल्स आप बता देंगे कि ये आपस में क्या है, ये तीन एंगल सिमिलर हैं। फिर आपको कह रहा है कि सेकंड पार्ट में फाइंड रेशियो एस एक्स रेशियो एस क्यू। अब एस एक्स रेशियो एस क्यू बताना है हमने, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू आपको 1 गिवन है और ये 2 है, ठीक है। तो अब एस एक्स जो है वो है 2 और एस क्यू पूरी लाइन कितनी होगी बताएं, ये पूरी लाइन 3। 3, तो इसका आंसर आएगा 2:3, ठीक है। और अब कह रहा है कि फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल टी क्यू एक्स और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखें टी क्यू एक्स, अब एरिया के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ को क्या करते हैं एरिया के लिए, स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है लेकिन एरिया होता है हमेशा सिमिलर शेप का। इसने एक तो हमें कहा है ट्राइंगल, लेकिन दूसरा शेप जो है वो इसने कहा है पैरेललोग्राम। अब ट्राइंगल और पैरेललोग्राम कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पैरेललोग्राम को कन्वर्ट करेंगे किसमें, दो ट्राइंगल्स में। अगर मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाऊं, इसको अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूं तो इसके दो बन जाएंगे क्या, ट्राइंगल्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पैरेललोग्राम को 3 ट्राइंगल में डिवाइड करूंगा, ठीक है। अब इस ये जो है टी क्यू एक्स, ये जो है ट्राइंगल, इसकी लेंथ है 1, मैंने लिख दिया 1। और अगर मैं ये जो पूरा पैरेललोग्राम है उसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक मैंने लिया है ऊपर वाला ट्राइंगल, तो ऊपर वाले ट्राइंगल में ये जो लेंथ होगी पूरी वो है 3, 2 और 1 इसको ऐड करेंगे ये हो जाएगी 3। और ये नीचे वाला ट्राइंगल और ऊपर वाला ट्राइंगल उसकी भी लेंथ 3 होगी, और ये जो है स्मॉल ट्राइंगल उसकी लेंथ है 1, ठीक है। तो एरिया के लिए हम इनको स्क्वायर करेंगे, ये मैंने दोनों किए हैं पैरेललोग्राम के लिए। तो इन दोनों का रेशियो हम प्लस करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 1:18। ये जो इतने सारे क्वेश्चन किए हैं इसमें ये सिर्फ क्वेश्चन है जो कि ए स्टार आता है 90 पे, उसके ऊपर जितने भी नंबर होते हैं 10 नंबर, ये उनका क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ए स्टार से भी ऊपर का है। तो थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगा, बाकी चीज़ें तकरीबन आपकी क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कल, देखते हैं कि कौन सा टॉपिक हम पढ़ते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पढ़ना है तो मुझे बता दीजिएगा, वरना मैं सोच रहा हूँ कि आपको वेक्टर्स टॉपिक पढ़ा दूँ अभी से, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।